वट, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपके चैनल की डायरेक्शन डिफाइन होनी शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ताशिफाई यूट्यूब चैनल। और जिनको नहीं पता उनके लिए बड़ा क्विक सा इंट्रो। मैं कोई पिछले 12 साल से स्वीडन में रह रहा हूँ और पिछले कोई 1-1.5 साल में मैंने स्वीडन के बारे में बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियोस बनाकर पोस्ट की हैं अबाउट लाइफस्टाइल इन स्वीडन और बहुत सारी अदर वीडियोस जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। तो अगर आप स्वीडन मूव होने का सोच रहे हैं या आप नए हैं स्वीडन में तो आपको मेरे चैनल से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे प्लीज़ उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मैं लाइव भी आता रहता हूं और लाइव क्वेश्चंस भी के आंसर्स भी करता हूं आपके। अच्छा, आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में चलते हैं जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने अपने पिछले 1-1.5 साल के टाइम में यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल कैसे डेवलप करना है उसके बारे में मैंने छोटी छोटी प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस जो मैंने अडाप्ट की हैं और उनका मुझे बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। तो मैंने सोचा अब ये टाइम है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। वो लोग जो अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने अपना चैनल ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है उनके लिए बड़ी यूज़फुल टिप्स हो सकती हैं। तो आज मैं ये सीरीज़ है, मैं डिफरेंट टिप्स पोस्ट करता रहूँगा। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के कंटेंट्स को आपने कैसे डिफाइन करना है। नॉर्मली आप जब चैनल शुरू करते हैं आपकी मोटिवेशन ये होती है कि हमने पैसा कमाना है इससे, या हमने अपना कोई मैसेज आउट करना है, या हमने मार्केटिंग पर्पस के लिए अपनी कोई कंपनी है आपकी ऑलरेडी उसके लिए आपने करना। लेकिन आपका जो कंटेंट जब आप क्रिएट करते हैं, जब आप वीडियोस को क्रिएट करते हैं तो आपने उस वक्त में ये सोचना है कि मैं ये जो वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ इससे किसी की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है। अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, गाड़ियों से या टेक प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, या वीडियोस लाइक मी जैसे मैं स्वीडन में लाइफस्टाइल को शो करता हूँ कि लाइफस्टाइल इन स्वीडन कैसा है, तो उसमें आपने ये हमेशा ये देखना है कि आपका जो ऑडियंस है जो आपकी वीडियोस को देख रहा है उसको क्या बेनिफिट होगा आपकी वीडियोस देखने से। देखें, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, किसी के पास टाइम नहीं है और आजकल की ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन और डिजिटल लाइफ हम जी रहे हैं जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है और बहुत सारे सोशल मीडियाज हैं, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, इन सारी चीज़ों में आपने किसी भी इंसान जो आपका सब्सक्राइबर है या जिसको आपकी वीडियोस अच्छी लगती हैं उसके आपने 2, 4, 5 मिनट लेने हैं। तो आपने हमेशा ये देखना है कि आप जिनके लिए वीडियोस बना रहे हैं उनके लिए कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेके आए। अच्छा, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कैसे आप ला सकते हैं? आप किसी चीज़ को तब डेवलप कर सकते हैं जब आपको उसका कोई पैशन हो। जैसे अगर मुझे गाड़ियों का शौक है तो मैं गाड़ियों के बारे में वीडियोस बनाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता लोग जिन्हें गाड़ियां अच्छी लगती हैं वो शायद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और उनको मेरा कंटेंट अच्छा भी लगे, डिपेंडिंग ऑन मेरा कंटेंट कितना अच्छा है। इसी तरह अगर किसी को खाने पीने का शौक है तो वो खाने पीने के बारे में बड़ी अच्छी वीडियोस बना सकता है। जैसे मुझे बिजनेस करने का शौक है तो जब मैं बिजनेस की कोई बात करता हूँ, बिजनेस के बारे में कोई टॉपिक डिस्कस करता हूँ तो मेरी एक एनर्जी लेवल टोटली डिफरेंट होता है। तो आप ये देखें कि अपना चैनल सबसे पहले ये डिफाइन करें कि आपको खुद किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एक दिन की गेम नहीं है, ये एक महीने की गेम नहीं है, इसको सालों लग जाते हैं डेवलप करते हुए अगर आपका मोटिव ये है कि आपने यूट्यूब से कोई रीजनेबल इनकम कमानी है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको ये पैशन जब आप डिफाइन कर लें, अच्छा जी जैसे मैं डिफाइन करता हूँ कि जी मुझे बिजनेस वीडियोस बनाने का शौक है, तो मैं फिर उसकी उस सेगमेंट में, उस एरिया में बड़ी अच्छी वीडियोस आप तक ला सकूंगा। अगर मुझे गाड़ियों का शौक है तो मैं फिर गाड़ियों से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोस आप तक ला सकूंगा। तो पहले आप ये देखें कि आपको खुद किस चीज़ का शौक है। वो ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ट्रेंड को देख के चलेंगे ना कि जी अच्छा आज अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं या ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, तो होगा क्या कि कुछ अरसे के बाद आपके पास टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, आपके पास वो एनर्जी खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर गाड़ियों का शौक नहीं है और मैं गाड़ियों की वीडियोज़ बनाना शुरू कर देता हूँ तो कुछ अर्से के बाद मेरे अंदर वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, मैं उस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक नहीं ला पाऊंगा और इवेंचुअली होगा क्या कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए कोई वैल्यू नहीं क्रिएट करूंगा। मेरे व्यूअर्स क्यों मेरी वीडियोस देखें अगर मैं उनके ऊपर अच्छा होमवर्क करके और अच्छे तरीके से वो वीडियोस आप तक ना ला सकूं। सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करें आपका अपना पैशन क्या है, और इसको टाइम लग सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने चैनल शुरू किया, आपने सोचा कि जी मैं तो गाड़ियों की वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन कुछ अर्से बाद लगा आपको कि नहीं यार गाड़ियां तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो शायरी बहुत अच्छी पढ़ सकता हूँ। या कुछ अर्से बाद आपको लगा कि नहीं यार मुझे शायरी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो ड्रामों के रिव्यूज़ दे सकता हूँ। या आपको ये लगा कि मैं डिफरेंट शॉप्स में जाके क्लोथिंग स्टाइल्स दिखा सकता हूँ।
वट एवर, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपके चैनल की डायरेक्शन डिफाइन होनी शुरू हो जाएगी और आपने अपने चैनल को उसी डायरेक्शन में लेके चलना जिसका आपको पैशन है। अच्छा, मैं आपको ये ताशिफाई की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ताशिफाई जो मैंने चैनल शुरू किया, मेरा जो मोटिव था वो ये था कि मैं टेक वीडियोस बनाऊंगा, मुझे क्योंकि गैजेट्स का बहुत शौक है। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे गैजेट्स का शौक तो बहुत ज़्यादा है, नई से नई गैजेट का, लेकिन अपने यूज़ की हद तक। मैंने जब कंपेयर किया कि मैं अगर किसी गैजेट का रिव्यू बना रहा हूँ और उसको कंपेयर कर रहा हूँ जो ऑलरेडी गैजेट्स के अच्छे रिव्यूज़ बनाता है, तो मेरी वीडियोज़ को इतनी अच्छी नहीं थी, तो वाई समवन विल वॉच माई वीडियोज़। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफाइन ये हुआ कि मेरे अंदर एक खुद से एक मोटिव था कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता था, मैं अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहता था। जब मैंने उस डोमेन में वीडियोस बनानी शुरू की, फॉर एग्जांपल आपने स्वीडन में प्रॉपर्टी कैसे खरीदनी है, स्वीडन में टैक्स नंबर का क्या मतलब होता है, स्वीडन में बिजनेस कैसे शुरू करना है, मैंने बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई है, स्वीडन में प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है प्रोडक्ट्स का। जब मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनानी शुरू की तो मैं बोर नहीं हुआ बिल्कुल भी, और मेरा कंटेंट लोगों को पसंद भी आना शुरू हुआ, क्योंकि वो कंटेंट इतना अच्छा बन रहा था कि वो टेक वीडियो से कहीं ज़्यादा बेहतर था। तो मुझे एक डायरेक्शन मिल गई मेरे चैनल की। तो आप भी अपने चैनल की डायरेक्शन ढूंढें सबसे पहले, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपने अपने चैनल की पहले ये फाइंड आउट करना है कि आपको पैशन किस चीज़ का है, आपको किस बारे में बोलना अच्छा लगता है, आपको किस बारे में सोच कर एनर्जी आती है और आप चाहते हैं कि ये शेयर करूँ मैं लोगों के साथ। और उसके बाद फिर आपने जब भी अपना कोई कंटेंट डेवलप करना है तो ये सोच के डेवलप करना है कि जो आपका ऑडियंस है, जो आपकी वीडियोस को देखेगा, जो सुनेगा, जो 5-10 मिनट लगाएगा आपकी वीडियो के, उसके लिए क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं आप उस कंटेंट में। लें जी, ये एक टिप थी छोटी सी। इसके बाद मैं और सीरीज पोस्ट करता रहूँगा इसी यूट्यूब से जो मेरा जर्नी है, और ये भी मेरे चैनल का और मेरे चैनल के ऊपर जो कंटेंट है उसी का तरीका है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने स्वीडन में लाइफस्टाइल के बारे में जब वीडियोस बनाना शुरू की तो मैंने अपनी पर्सनल एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की, और ये यूट्यूब का जो जर्नी है इसमें भी मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। होपफुली आप उससे कुछ सीखेंगे और आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है उसको शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और मेरे लिए प्लीज़ 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 मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफिज़।